तो आते से बोलती है, अरे तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है, मैं तो सामरी हूं। किसने बता दिया बहन तेरे को कि ये यहूदी है? जी हां, जो यीशु पहरावा पहने हुए थे, जिससे एक सामान्य व्यक्ति जो पहचान सकता है वो पहचान थी। ये एक यहूदियों सा दिखाई देता है। यदि ये यहूदी के समान है, थोड़ा दाढ़ी वाड़ी भी है, थोड़ा गुरु के जैसे भी लगता है, इसका लुक जो है वो गुरु के जैसे है। इसलिए उसने कहा, हे रब्बी, हे प्रभु, जो कुछ भी तू है, तू तो यहूदी दिखाई देता है, तू यहूदी होकर मेरे से पानी मांगता है। यीशु ने कहा, तूने जरा गलत पहचान ली है बिटिया, ये वो आदमी नहीं है, ये तो तेरे को जीवन का जल दे सकता है। तेरी पहचान को बदल, तेरी सोच को बदल। तो कैसे बहन तेरी सोच बदलेगी? पानी पिलाने से या पानी पीने से सोच नहीं बदली। सोच बदली कब? जब यीशु ने ऐसे कहा, जा अपने पति को बुला ला। उसने कही, स्वामी मेरा पति तो अभी नहीं है। उसने कहा, ठीक कही थी है तू तो 5 पति कर चुकी है, और जिसके साथ तू अभी रहती है वो भी तेरा पति नहीं है। जब ये बात उस स्त्री ने सुना, बाइबल कहती है उसने जानी कहीं ये मसीहा तो नहीं है, कहीं ये भविष्यवक्ता तो नहीं है। ये वो सामर्थ है जो यीशु के अंदर से जब निकली, उसका प्रगटीकरण उस स्त्री ने देखा। जब उस स्त्री ने उस प्रगटीकरण को देखा तो वो गवाही देने लगी, कहीं ये मसीह तो नहीं है। भैया मैं कंफ्यूज तो नहीं हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने उसको गलत समझ लिया है। तुम लोग भी चलो गांव वालों, तुम भी चलो और देख तो लो, वास्तव में यही तो वो मसीहा नहीं है। तब बाइबल कहती है यीशु 2 दिन रुक गए, और जब रुक गए तो गांव वालों ने कहा, अब हम तेरे कहने से नहीं, परंतु अब जान गए हैं यही उद्धार करता है, यही प्रभु है। ये वो सामर्थ थी जिसने लोगों को परमेश्वर का प्रगटीकरण कराया। यीशु का प्रगटीकरण हुआ। ये वो सामर्थ है जिस सामर्थ से यीशु भरा हुआ लौटा था, वही सामर्थ आज काम कर रही है जो उसके अंदर है। और ठीक इसी रीति से जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो उसकी सामर्थ भी आती है, और वही सामर्थ है जो हमारे जीवन में काम करती है ताकि हम परमेश्वर को प्रकट कर सकें, ताकि हम वो कर सकें जो एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है, परंतु एक असाधारण व्यक्ति कर सकता है जिसके पास अलौकिक सामर्थ है। हर कोई बीमारों को चंगा नहीं कर सकता है, लेकिन जब आप बीमार के लिए प्रार्थना करते हो, जब बीमार चंगा हो जाता है, तब वो कहते हैं ये सामर्थी लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। इनके पास में सामर्थ है, इनकी प्रार्थना में सामर्थ है। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने बोला वो हो गया है। वो जो बोल रहे हैं वो ज्ञान से नहीं बोल रहे हैं, वो परमेश्वर की सामर्थ में बोल रहे हैं। और जो बात परमेश्वर की सामर्थ में होती है वो प्रगटीकरण होती है, और वो प्रगटीकरण परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियो, हमको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की शक्ति में और उसकी सामर्थ के प्रभाव में हमको बलवंत होने की जरूरत है, ताकतवर होने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए उसकी सामर्थ से भरना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि उसकी सामर्थ है जो हमें परिवर्तित करती है, उसकी सामर्थ है जो हमें यीशु के जैसे बनाती है, उसके जैसे काम करने के लिए। बाइबल कहती है तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। कब? जब सामर्थ होगी। और सामर्थ के लिए बाइबल कहती ठहरो, प्राप्त करो, सामर्थ को प्राप्त करो। चेलों को कह दिया बैठे रहना जब तक सामर्थ ना मिले, इंतजार करना। और वे सारे के सारे चेले 10 दिन तक उपरोटी कोठरी में बैठे थे कि प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ आ जाए। और जब उसकी सामर्थ आई, वही डरपोक लोग, वही कमजोर लोग, वही लोग जो सब यीशु को छोड़ कर भाग गए थे, वे सब उसी यीशु की गवाही देने लगे। और उसी यीशु के वही 12 लोग
जो डरपोक नंबर 1 थे, वही लोग शहीद होने के लिए तैयार। किसी की गर्दन कटी, किसी को मारा गया पत्थरों से, किसी के हाथ पांव काट दिए गए, किसी को पतमुस टापू में भेज दिया गया, काले पानी में भेज दिया गया, और किसी को प्रताड़ित किया गया, किसी की गर्दन काटी गई। लेकिन हर व्यक्ति ने कहा यीशु ही प्रभु है, यही उसकी सामर्थ है जो गवाही देती है। हालेलुया। प्रियो, इन दिनों में पवित्र आत्मा में और उसकी सामर्थ्य में बढ़ना जरूरी है। उसकी सामर्थ्य में बढ़ना जरूरी है। हम उस सामर्थ्य को कैसे प्राप्त करें, और उसके लिए हमको कुछ उपाय करना पड़ेगा। नंबर 1, परमेश्वर के साथ समय बिताना। प्रार्थना में सामर्थ्य है, बाइबल कहती है। इसका मतलब है प्रार्थना हमारे अंदर होना चाहिए ताकि सामर्थ बाहर निकले। हालेलुया। अगर हमारा विश्वास है कि प्रार्थना में सामर्थ है, तो प्रार्थना हमारे अंदर होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, प्रार्थना के विषय में सीखने वालों की कमी नहीं है, प्रार्थना के विषय में पढ़ने वालों की कमी नहीं है, प्रार्थना के विषय में बोलने वालों की कमी नहीं है, लेकिन प्रार्थना करने वालों की कमी है। हालेलुया। हम सीखें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सीखें उसे हम करें। हालेलुया। मैं प्रचार कर सकता हूं 2 घंटा प्रार्थना करना चाहिए आप सबको, लेकिन इससे पहले कि मैं प्रचार करूं कि 2 घंटा आपको प्रार्थना करना चाहिए, मेरे लिए ज्यादा जरूरी है कि 2 घंटे मैं बैठूं। जब मैं प्रार्थना करूंगा तो प्रार्थना में सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य दिखाई देगी। हालेलुया। बाइबल कहती है क्रूस की कथा में सामर्थ्य है, तो अगर वो क्रूस की कथा मेरे अंदर होगी, तभी वो क्रूस की कथा बाहर जाकर सामर्थ्य बनेगी। हालेलुया। और इसलिए हमको प्रार्थना करना है ताकि हम सामर्थ्य पाएं। दूसरी बात, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में भरते जाना, पवित्र आत्मा से भरते जाना, उसकी सामर्थ को मांगते रहना। और जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, कैसे हम पवित्र आत्मा से भरते हैं? जब हम अन्य अन्य भाषाओं को बोलते हैं। जितनी ज्यादा आप अन्य भाषा बोलेंगे, उतना ज्यादा आप उन्नति करेंगे। जितनी ज्यादा आप अन्य भाषा बोलेंगे, आपका आंतरिक मनुष्यत्व उतना मजबूत हो जाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। हालेलुया। सो आपको जरूरी है आत्मा में प्रार्थना करना, आत्मा में बातचीत करना, आत्मा में बने रहना। ये दूसरी बात है जो हमें सामर्थ्य देती है। नंबर 3, तीसरी बात, जब हम विश्वास योग्य बने होते हैं परमेश्वर के साथ, उसकी सामर्थ्य हम पर प्रकट होती है। जब हम उसके वचन के लिए आज्ञाकारी होते हैं, उसकी सामर्थ्य हमारे द्वारा कार्य करती है। एक अनाज्ञाकारी अविश्वासी व्यक्ति के अंदर से परमेश्वर की सामर्थ्य काम नहीं करेगी। परमेश्वर की सामर्थ्य सिर्फ बीमारों को चंगा नहीं करती, परमेश्वर की सामर्थ्य लोगों की जिंदगियों को बदलती है। कई बार हमारी प्रार्थना से एक बीमार चंगा हो गया, हम सोचते हैं सामर्थ्य है। अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन बीमार चंगा होने के आगे एक कदम और भी है कि जब हम बात करें तो लोगों की जिंदगी बदलना चाहिए, वे उद्धार पाना चाहिए, वो पाप क्षमा पाना चाहिए, वो यीशु के पास आना चाहिए। अगर वो नरक में जा रहे हैं तो नरक से वो खींच लिए जाए स्वर्ग की तरफ। प्रियो, बाइबल बताती है मिट्टी के बर्तन के अंदर परमेश्वर ने असीम सामर्थ का धन रखा है। अगर असीम सामर्थ का धन रखा है और रखा रहेगा तो कोई काम का नहीं, लेकिन अगर असीम सामर्थ का धन रखा है और वो निकलता है और उसका इस्तेमाल होता है, वो काम का है। हालेलुया। 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 तो जो सामर्थ आपने पाई है उसका प्रगटीकरण होने दीजिए। यही है 2017 आपके लिए।
जो कुछ आपने पाया है बिंदास देना शुरू कर दें, बोलना शुरू कर दें, प्रार्थना करना शुरू कर दें उन लोगों के लिए जो विनाश की कगार पर खड़े हैं। वे लोग जो प्रभु के पास नहीं आए हैं, बोलना शुरू कर दीजिए, उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए, उनके लिए गिड़गिड़ाना शुरू कर दीजिए और उनको जाकर यीशु के विषय में बताना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यीशु के सुसमाचार क्रूस की कथा बाइबल कहती वो सामर्थी है लोगों को उद्धार देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो पौलुस कहता है कि तुम्हारे अंदर मच्छी के बर्तन के अंदर जो है परमेश्वर ने असीम सामर्थ का धन छुपा कर रख दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें सामर्थ से परिपूर्ण होना है। ठीक है, पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसकी 20 पद कहती है, पर परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में। बोलिए, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में। हम कितनी भी बात यहां से कर सकते हैं, हम कितनी भी बात दूसरों से कर सकते हैं, लेकिन राज्य नहीं आने वाला। परंतु राज्य जब आएगा जब हम जो बात करते हैं उसमें सामर्थ्य है। फरीसियों ने, शास्त्रियों ने ऐसे कहा, ये बढ़ई का बेटा है, लेकिन जब बात करता है तो अधिकारियों की नहीं बात करता है। ये सामर्थ कहां से मिली? यीशु मसीह के पास आकर पूछने लगे, कहां से मिला अधिकार? इतनी बड़ी बड़ी बात करने का अधिकार कहां से मिला? यीशु मसीह बोला, वो बाद में बताऊंगा, पहले बताओ यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था? क्यों? क्योंकि परमेश्वर की बातों को समझने का, उसके भेदों को समझने का जो अनुग्रह है वो हमको मिला है जो विश्वास करते हैं। हालेलुया। इसलिए समझें, आपके अंदर परमेश्वर सामर्थ्य रखना चाहता है। आपके अंदर परमेश्वर सामर्थ्य के प्रगटीकरण को आपके द्वारा, माफ करिए, आपके द्वारा परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के प्रगटीकरण को करना चाहता है। तब क्या हुआ? बाइबल बताती है, जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल ईमानदारी से खड़े रहे, तब दानियल को आके ये नहीं बताना पड़ा, राजा देखे ना मेरा परमेश्वर बचाया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ऐसे नहीं किए कि राजा के पास गए, राजा देख लिए ना हमारे परमेश्वर ने कैसे बचाया। ऐसा नहीं हुआ, परंतु राजा ने बोला, मैं जान गया हूं कि तुम्हारा परमेश्वर ही परमेश्वर है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के परमेश्वर ही परमेश्वर है और उसकी आराधना होनी चाहिए। हालेलुया। किसी को बताना नहीं पड़ेगा हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है। हमारे अंदर से जब सामर्थ्य निकलेगी, लोग हमको बताएंगे तुम्हारा परमेश्वर सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। हमको बताने की जरूरत नहीं, हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है। लोग आकर हमको बताएंगे तुम्हारा परमेश्वर सामर्थ्य है, तब हम बोलेंगे तुम पहली बार जान रहे हो, हम तो हमेशा से जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं वही सामर्थ्य हमारे अंदर है और वही सामर्थ्य तुम में काम करती है। हालेलुया, हालेलुया। यही बात इफिसियों की पत्री में लिखा हुआ है, उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। हालेलुया। उसकी सामर्थ कितनी महान है। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय और उसकी हम 19 पद 16 पद से आगे को जब हम पढ़ते हैं तो यह लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवान होते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। क्या कर रहे हैं परमेश्वर? अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में अंदर परमेश्वर की सामर्थ पाकर क्या हो जाओ? बलवान हो जाओ। क्योंकि जब तुम बलवान हो जाओगे तो आगे क्या लिखा है? और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़ लोगे।
हालेलुया। ये सामर्थ क्या करेगी? अंदर मनुष्यत्व में जब आएगी तो ये अंदर मनुष्यत्व में जब ये सामर्थ आएगी तो हम प्रेम में जड़ पकड़ लेंगे। हालेलुया। और जब एक पौधा जड़ पकड़ लेता है तो आसानी से नहीं मरता है। हालेलुया। जब तक उसको उखाड़ा ना जाए। और जो परमेश्वर की सामर्थ है वो हमको जड़ पकड़ रही है, हमारी जड़ पकड़वा रही है प्रेम में। तब क्या होगा? संसार का प्रेम खत्म, अगापे प्रेम शुरू, क्योंकि जड़ पड़ गई उस प्रेम की। और बाइबल कहती है फिर क्या होगा? फिर और भी कुछ होने वाला। यहां लिखा है तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भांति भांति भली भांति समझने की शक्ति पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। हम भली भांति समझ सकेंगे परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर की बातों को, उसके कार्यों को, उसकी योजना को, उसके तरीकों को, उसकी इच्छा को, उसकी सामर्थ्य। तब बाइबल कहती है शक्ति पाओगे कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सकोगे जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी परिपूर्णता तक, भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विद्धि और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हालेलुया। इसलिए उस सामर्थ्य में हमको बने रहना है, उस सामर्थ्य में हमको आगे बढ़ना है। परमेश्वर की सामर्थ्य जो हमें साधारण से असाधारण व्यक्ति में बदल देती है। हालेलुया। सो आइए प्रार्थना करें कि इस वर्ष के जाते जाते और 2017 के आते आते, हे परमेश्वर, एक परिवर्तन तो हम चाहते हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन में, कि हम अपने आंतरिक मनुष्यत्व के अंदर कमजोर नहीं रहेंगे, वरन परमेश्वर की सामर्थ हम में वास करेगी। इस मिट्टी के बर्तन में असीम सामर्थ का जो धन है उसका ज्ञान हम जरूर प्राप्त करेंगे, ताकि 2017 हम सामर्थ्य में जीवन को बिताएं। हालेलुया। हमारे द्वारा चंगाइयां हो, हमारे द्वारा आश्चर्य कर्म हो, हमारे द्वारा बड़े बड़े काम किए जाए, हमारे द्वारा वो कार्य किए जाएं जो कभी नहीं देखे हमने, जो हमारी आंखों ने नहीं देखी, हमारे कानों ने नहीं सुनी और हमारे चित्त में नहीं चढ़ी है। वही बातें हैं जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखी है, और 2017 में वही करना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, मुर्दों को जिंदा करना है, बीमारों को चंगा करना है, पापियों को परमेश्वर के पास लाना है, लोगों तक उद्धार का संदेश पहुंचाना है। मेरे अंदर जो सामर्थ है, अब वो सामर्थ बाहर आएगी। हालेलुया, हालेलुया। ये अपने हाथों को उठाए, आंखों को बंद करो, कहे परमेश्वर धन्यवाद, आपकी सामर्थ मुझे छू लेने पाए। और रामा शांतारे तेरे बिना दानामा। इसी समय प्रभु जी, हर एक व्यक्ति जिसने आपके वचन को सुना है, इसी समय यीशु नासरी के नाम में आपकी सामर्थ हर एक को छूए प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा हर एक को स्पर्श करने लगे। राइट नाउ होली स्पिरिट, ओ प्रभु जी, हर एक की बुद्धि खुल जाए, हर एक की समझ खुल जाए, हर एक तेरी सामर्थ से भर जाए, और पवित्र आत्मा का चलन आपके लोगों की जिंदगियों को स्पर्श करने बढ़ जाए। इसी समय प्रभु जी, इससे पहले कि नए वर्ष में वे प्रवेश करें, परमेश्वर पिता आपकी सामर्थ इन्हें भर दे। एक नई शुरुआत 2017, सामर्थ का जीवन 2017, जयवंत जीवन 2017, मसीह का जीवन इनके द्वारा बहने लगे, बहने लगे, बहने लगे, बहने लगे। देखो परमेश्वर की सामर्थ उतर रही है। रिसीव द होली स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। वो देखो पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको स्पर्श कर रही है। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। इसी समय आपकी असफलताओं को सफलता में परमेश्वर बदल रहा है, आपकी दुर्बलताओं को दूर कर रहा है, आपकी कमजोरियों को निकाल रहा है, अधिकार का प्रभाव तोड़ रहा है। परमेश्वर की सामर्थ आपको छू रही है। इसी समय
हैं, हर एक दुर्बलताएं, हर एक बीमारियां, हर एक परेशानियां, हर एक टूटे हुए संबंध, हर एक आर्थिक समस्याएं यीशु नासरी के नाम में लिख जाए। पिता, आज आप अपने लोगों को अभिषेक दे दें, आज अपने लोगों को अभिषेक दे दें, आज अपने लोगों को अभिषेक दे दें, ताकि वो जान जाए कि उनका प्रभु जयवंत है और उनके प्रभु ने उनको जयवंत से बढ़कर बनाया है, ताकि वे जान जाएं कि उनके अंदर परमेश्वर अपनी असीम सामर्थ के धन को डालना चाहता है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं, वो सामर्थ जो आपके अंदर थी, वो सामर्थ जो आपने पतरस के अंदर रखी, पौलुस के अंदर रखी, सिलास के अंदर रखी, इन अंतिम दिनों में वही सामर्थ हमारे अंदर काम करे, हमें बदले और हमारे संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति को बदले, हमारे द्वारा सामर्थ के काम किए जाए, ताकि मसीह यीशु की महिमा हो और लोग इस बात की गवाही देने पाए, जैसे नबूकदनेस्सर ने प्रभु जी गवाही दी, जैसे राजा दारा ने गवाही दी, ऐसे ही इस संसार के लोग गवाही देने पाए कि ये लोग और इनका परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। पिता, आपका धन्यवाद देते हैं, अपने बच्चों को आसमान खोलकर आशीष दीजिए, आपकी भलाई हर एक के जीवन पर बनी है। थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मैं देख रहा हूँ परमेश्वर की सामर्थ्य यहाँ पर काम कर रही है। कुछ लोग हैं जिनको इस समय प्रभु ने छूना शुरू किया है। आप अपनी समस्याओं से पीड़ित हैं, आपके आंसू थमते नहीं हैं और आप कहते हैं प्रभु ये कब खत्म होगा, लेकिन विश्वास करें, आज परमेश्वर की आत्मा आपको स्पर्श करती है और आज के बाद से आपकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होगा और आप अपनी विपरीत परिस्थितियों के ऊपर खड़े होकर कह सकेंगे, यीशु ने मेरी परिस्थितियों के ऊपर एक राजमार्ग तैयार कर दिया है, जिसमें अब मेरी परिस्थितियां मुझे हताहत नहीं कर सकती, मुझे निराश नहीं कर सकती, वरन अब मैं अपने यीशु के साथ जीवन बिताने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। पिता, हम प्रार्थना करते हैं नए वर्ष में उद्धार की सामर्थ हमारे देश में बहे, हमारे प्रदेश में बहे प्रभु, हमारी कलीसियाओं के द्वारा बहे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं आप इस पृथ्वी पर राज्य करना चाहते हैं, लेकिन आप कहते हैं मैं चाहता हूं कि तुम्हारे द्वारा राज्य करूं, और इसलिए प्रभु हमें तैयार करें ताकि हम में से होकर आपकी सामर्थ काम करने लगे। हम अपने आप को समर्पित करते हैं एक नई शुरुआत के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। ओ राजा, धन्यवाद देते हैं, आदर सम्मान और महिमा आपको देते हैं पिताजी। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर